कौन है वीरेंद्र सहवाग? आखिर है कौन? किसका नाम ले रहे हो? मेरे बयान नहीं है ये। बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर, सबसे खराब व्यक्तित्व के धनी, सबसे खराब आचरण करने वाले प्लेयर, जितने ये खराब वाले नाम शब्द है ना, वो सारे के सारे जिसके पीछे लगते हैं। मैं बात बिल्कुल आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ साकिब उल हसन की। नहीं, आप पीछे लगो चाहे आगे लगो, खराब साकिब भी बोल दीजिए या साकिब उल हसन भी खराब बोल दीजिए, बराबर बात एक ही है। बात एक ही। चाहे खरबूजे पे चक्कू रखें, चाहे चक्कू पे खरबूजा रखें। कटना खरबूजे को ही है। कटना खरबूजे को है। कभी एम्पायर से लड़ता है, कभी फ्रेंड्स के बरसाती चंद दे लेता है, हाँ, कभी साथियों को गाली दे लेता है। यानी कि देखो नहीं, मैंने क्रिकेटर देखे हैं, बहुत देखे हैं, लेकिन मैंने साकिब जितना घटिया क्रिकेटर है ना, गंदा, गठिया, बेवकूफ, गधा, नालायक, क्या जो आप जितने नाम अगर आप लेने चाहते हो ना, आप ले सकते हो, वो कम ही पड़ेंगे। क्योंकि कभी कभी प्लेयर, चलो मैं मानता हूँ कि आपा खो देता है, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर है 365 दिन के अंदर 380 बार आपा खोते हैं अपना। हाँ, 365 से 80 सही बताइए कि दिन में कई बार 4-5 बार भी खोल बिल्कुल हो जाता है। 380 तो ये कैमरा के सामने आ जाते हो। नहीं, मैं ये बता, जो ये मैच चल रहा था बांग्लादेश का, इसी के अंदर 3 बार आपा खो दिया था उन्होंने। एक बार तो रनआउट होते हुए तब खो दिया उन्होंने, फिर एक बार एम्पायर ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया तब खो दिया था, और फिर उन्होंने वीरेंद्र सहवाग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके तब खो दिया। क्या पूरी खबर मैं बताता हूँ आपको भाई। जब बैटिंग कर रहे थे ना साकिब उल हसन, तो ये तो सबको पता उनकी कमजोरी क्या कमजोरी है सर? उनकी कमजोरी है बाउंसर, यानी कि बाउंसर पे साकिब अल हसन ऐसे नजर आते हैं जैसे वो रस्सी पे बिस्कुट लटकाते हैं ना, और कहते हैं बच्चों के हाथ पीछे बांध के, और कहते हैं आप मुझे तोड़िए, तो बच्चे कैसे कूदते हैं, साकिब वैसे ही करते हैं शॉर्ट पिच गेंदों के ऊपर। ये सबको पता है कि जब गेंद आधी पिच पे आए ना, टप्पा खा के कान के कन की जाए, नजदीक से निकले ना कान के, सीटी बजाते हुए या टुमटुमे पे लगे, टुमटुमा मतलब इसको कहीं गलत मत समझ लेना, वो वाली गेंदों से उनको परेशानी है। पूरा जग जाहिर है, आज उनको 15 साल खेलते हुए हो गए, सबको पता है। तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ये साकिब को जब ये पता है, जब पूरी दुनिया को पता है कि इसकी कमजोरी ये कि शॉर्ट पिच गेंद ये नहीं खेल सकता है, तो इसको खेलने की जरूरत कहाँ है? सारी शॉर्ट पिचें तो कर नहीं सकते, बाउंसर 2 कर सकते हो आप, एक ही, वो तो हमारे आईपीएल में 2 अलाउ कर दिया, और अंतरराष्ट्रीय एक ही कर सकते हो ना। ये आईपीएल वाला खुमार अभी तक मेरे पे छड़ा हुआ है सर जी, उसी के नेम याद हो रहे, कहीं मैं इम्पैक्ट प्लेयर में ना उतार दूँ किसी को। तो वही बात ये थी कि सहवाग ने कहा कि यार इसको ये नहीं खेलनी चाहिए यार, मैच आराम से निकल रहा है, मैच जीत जाएगी बांग्लादेश। अब किसी ने साकिब से ये सवाल कर लिया, इस सवाल का ये सही जवाब देंगे कि क्या सवाल किया है, क्या जवाब मिला? नहीं देखो, पहले तो मैं सहवाग की बता दूं सहवाग ने क्या कहा। सहवाग कमेंट्री बॉक्स में थे, वो कमेंट्री कर रहे थे, तो साकिब जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो सहवाग ने कहा कि अगर साकिब से शॉर्ट पिच गेंदें नहीं खेली जा रही हैं, ये जग जाहिर है। और बांग्लादेश में तो जितने भी प्लेयर आते हैं ना, उनको शॉर्ट पिच गेंदों का मसला है, क्योंकि एक तो वहाँ पे पिच धीमी होती है, तो धीमी पिच होती है, और वहाँ पे तेज गेंदबाज इतने जो 140 से ऊपर वाले नहीं आते हैं, 130 और 140 के मिडल वाले आते हैं, तो वो शॉर्ट पिच गेंद इतनी करते भी नहीं है, और जो करते हैं तो वहाँ के पिच वहाँ पे आने भी नहीं देती है, क्योंकि बाउंस नहीं होता उन पिचों पे। तो साकिब को या तो गेंद को छोड़ देना चाहिए या टक्कर देना चाहिए। और आपको मालूम है, अगर एक शॉर्ट पिच गेंद एम्पायर ने दे दी है, अगली गेंदबाज नहीं डाल सकता, अगर डालेगा तो अगर आपके कंधे के ऊपर है तो वो नो बॉल हो जाएगी या अवॉइड हो जाएगी। तो आपको इतने साल हो गए खेलते हुए, आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप जो बच्चे हरकत करते हैं ना टोपी लेने के लिए, पापा मैं लूंगा, आप वैसी हरकतें कर रहे हो, ये सहवाग ने बोला। अब जैसे मैच समाप्त हुआ, बांग्लादेश मैच जीत गई, साकिब मैन ऑफ द मैच थे, क्योंकि उन्होंने 20 पारियों के बाद मैच तक लगाया था, 20 पारियों के बाद में। तो साकिब से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि वीरेंद्र सहवाग ने आपके बारे में ऐसा बोला है, तो उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग कौन है जो मेरे को बताएगा मेरे को क्या करना चाहिए। अगर ये कुछ दिनों पहले बोलते तो मैं उनको करारा जवाब देता। अभी तो क्या सहवाग ने भी हमें बोलने के लायक नहीं छोड़ा है, करके पान मसाला का ऐड उसने अपनी छवि भी धूमिल कर ली। पर साकिब आपको बताना चाहूँगा, ये वही मुल्तान के सुल्तान है जिसने 30 शतक लगा रखे हैं। टेस्ट में एक नहीं 2 तीरे शतक हैं, और जिसने वनडे में 90 से लेके 300 के बीच में 2 बार आउट हुए हैं। वही प्लेयर है। वनडे में 2 शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज थे। टेस्ट में आज भी उनकी स्ट्राइक रेट सबसे अधिक है। वनडे में उस टाइम पे वो 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे खेलते थे। बेसबॉल की शुरुआत हुई है अब, और इस बंदे ने कर दी थी 2003 में।
ठीक है, और आप जैसा तो नहीं है, हालांकि अभी थोड़ा सा नहीं देखो, सहवाग हमेशा ही देखो वो बोलते हैं ना ये जाट का लड़का है, ये हमेशा बड़बोले जरूर रहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बातें वो कहते हैं अपने हिसाब से वो सही है। अब उन्होंने कहा तो सही था भाई, अगर ऐसी दिखती आ रही है तो उन्हें, लेकिन साकिब ने उसको अदरवाइज ले लिया। और फिर हमारा सोशल मीडिया इतना अच्छा काम करता है कि किसी चीज को अगर एक चीज बोली है तो उसको दो कैसे लगा के और उसको काट पीट छाट के ऐसे लगाते हैं पूरा का पूरा सिस्टम कि वीरेंद्र सहवाग ने यानी कि तीर लगा दिया है। आप ही बताएं भाई, क्या सहवाग आपको नज़र सही आ रहे हैं या साकिब अल हसन? कमेंट करके बताइएगा। यदि हमारा द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताना है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट है वो समय समय पर हम सभी अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।